हेलो प्रिय साथियों, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल पे स्वागत है। हम अनंत स्पर्शी और जो उसके वक्र होते हैं, वक्र जो होता है उसके प्रतिच्छेदन बिंदुओं या प्रतिच्छेदन वक्र के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी को निरंतर आगे चलेंगे लेके। क्या है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। ये जो आपको कर्व दे रखा है उसकी आइसोमटोट्स ज्ञात करनी है और आपसे ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये कि वे वक्र तथा वे मतलब यहाँ कौन है, अनंत स्पर्शिया वक्र तथा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरती है। यानी कि अनंत स्पर्शी वक्र और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कि जो अनंत स्पर्शी हैं वो और इस वक्र का हम प्रतिच्छेदन देखेंगे और उसका प्रतिच्छेदन अगर ये दीर्घवृत्त आ गया, एलिप्स आ गया, तो इसका मतलब वो जो अनंत स्पर्शी होगी दिए गए वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु और इससे वो प्रतिच्छेदन बिंदु गुजरते हैं। क्लियर, वो देखेंगे। तो दिया गए वक्र ये आपको दे रखे हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। इसको चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो, नहीं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सरल करते हैं। सरल करने पर क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको लिखता हूँ 4x की घात 4 प्लस 4y की घात 4 माइनस 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं अंदर गुणा करके भी लिख सकता हूं, 4 की इससे गुणा करके भी लिख सकता हूं, लेकिन इसको एक बार ऐसे ही लिखता हूं मैं, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यहां देखिए मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर देता हूं, 4x की घात 4 माइनस 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की घात 4। कितने कोटि के पद है इसमें, देखिए 4 कोटि के पद हैं और ये कितने कोटि के हैं, 3 कोटि के पद हैं। लिख देता हूं एक बार, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब यहां देखिए ये जो 4 कोटि के पद हैं उनसे अपने क्या बन रहा है, यहां देखिए इसके मैं फैक्टर कर रहा हूं। फैक्टर कैसे है, फैक्टर करके इसको गुणनखंड के, वैसे तो इस दिए गए वक्र को हम बिना गुणनखंड करके अनंत स्पर्शी इसकी निकाली जा सकती है। कैसे निकाल जा सकती है, फाई एन एम निकालते हैं, यानी फाई 4 एम निकालते, फिर उसको 0 करते, m1 m2 m3 वैल्यू आती, फिर उसके अनंत स्पर्शियाँ आपके ज्ञात हो जाती। उससे करना उसे आप स्वयं करेंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, गुणनखंड करके सरल करके करता हूँ। तो यहाँ गुणा करने पर क्या हो रहा है 16, क्योंकि ये सारे देखो 4 कोटि के पद है, गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 17, तो 16 और 1 17। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x की घात 4 माइनस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की घात 4, फिर माइनस 4x, इसको अंदर ही पड़ा रहने दो, यहाँ फैक्टर सीधे हो ही रखे हैं। वैसे तो फैक्टर क्या हो रहा है, 4y माइनस एक्स 4y प्लस x, तो एक बार इसको 4y नहीं 2y हो जाएगा, क्योंकि 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इसके गुणा नहीं की, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्टर करने के लिए। यहाँ देखो ये 4 कोटि के थे, एक साथ लिखे गुणा की, तभी फैक्टर की संभावना बनी है। यहाँ देखो फैक्टर ऑलरेडी बन चुका ही है, बना हुआ है, तो इस स्थिति में हमने सिर्फ इसकी ही गुणा की, इस 4x की नहीं की। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या बचा, क्या कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का माइनस 4y स्क्वायर, फिर माइनस 4x 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। क्लियर। अब यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इनको मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ 4 कोटि वाले को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और दूसरा फैक्टर हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 4x 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसका भी फैक्टर हो रहा है, इसका भी। तो ये जो n कोटि का जो पद था उसके रेखीय गुणनखंड हो गए, n कोटि का जो पद था उसके रेखीय गुणनखंड हो गए। देखो इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2y x माइनस 2y, इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस y 2x माइनस y, ठीक है लिख सकता हूँ। यानी ये F4 हो गया, लेकिन ये क्या है F3 है, तो निरीक्षण तो यहाँ लग नहीं रहा, तो निरीक्षण नहीं लग रहा तो सीमा की विधि से इसको कर सकते हैं।
इसको किस विधि से कर सकते हैं? एक सीमा की विधि से कर सकते हैं। सीमा की विधि से अलावा निरीक्षण लगाने के लिए देखिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है, यहाँ 4y माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कॉमन आ रहा है। देखो ये क्या ले लेते हैं? कॉमन। इसको मैं कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन लेऊंगा तो क्या कॉमन आएगा? इन दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। पीछे क्या बचेगा? यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्योंकि ये कॉमन लेऊंगा तो -1 यहाँ से भी बच जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा कॉमन आया, माइनस वहाँ से माइनस ये प्लस 4x और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके फिर फैक्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसके क्या कर रहा हूँ? फैक्टर। इसके फैक्टर करना ताकि क्या बने? ये भी रेखीय गुणनखंड है। देखिए इसके फैक्टर हो रहे हैं x प्लस 2y x माइनस 2y, लेकिन इसके नहीं हो रहे, तो इसको फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको मैं पूर्ण, देखो ये तो माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस बी स्क्वायर का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं? ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर अपने बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया। किसका स्क्वायर है? देखिए ये जो स्क्वायर बन रहा है वो किसका बन रहा है? 4x स्क्वायर प्लस 4x को मैं पूर्ण वर्ग बना रहा हूं, तो 4 वैसे कॉमन लेके भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए 2x प्लस 1 का स्क्वायर करूं मैं, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होता है, तो प्लस 1 होता है तो एक माइनस 1 भी करना पड़ेगा, और माइनस वाई स्क्वायर है ही, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और करता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसके गुणा में 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस माइनस 1 को मैंने अलग लिख दिया, और माइनस 1 को अलग लिखा हूँ क्योंकि इसकी इससे गुणा हो रही है पूरे से, तो इसकी इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको गुणा में लिख दिया इन दोनों पदों के, तो लेकिन इस पद के गुणा में नहीं लिखे, इसको अंदर गुणा करके मैं अलग से उसकी टर्म लिख देता हूँ, तो माइनस अलग से टर्म लिखूंगा, माइनस 1 से गुणा होगी तो क्या बनेगा? -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और यहाँ से क्या बना? प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसके फैक्टर क्या हुए? एक तो हुआ x प्लस 2y, ये हुआ x माइनस 2y, यहाँ से क्या हुआ? ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, 2x प्लस y प्लस 1 आगे पीछे लिख दिया, और एक हुआ 2x माइनस y प्लस 1, इसको आगे पीछे लिख दिया, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या a प्लस बी, ये a माइनस बी, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, फिर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए ये जो पद हैं वो 4 कोटि के हैं, देखिए 2 3 4, ये F4 है। इसमें कितने कोटि के हैं? 2 या 2 कोटि से कम के पद हैं, तो F4 प्लस क्या बना? F4 प्लस F2 बराबर 0 रूप, F4 प्लस F2, इसमें 2 या 2 कोटि से कम के पद है, इसमें कम से कम एक पद ऐसा होगा जिसकी कोटि 4 है या 4 से कम हो सकती है, यानी F4 प्लस F2 बराबर 0। F4 के रेखीय गुणनखंड है, तो इन रेखीय गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं, वही आपकी क्या होती है? अनंत स्पर्शा होती है, वही आपकी क्या होती है? अनंत स्पर्शा होती है। तो अनंत स्पर्शा आपकी क्या हुई? इसको समीकरण दे देता हूं मैं, समीकरण कौन सी होगी? ये देखिए, ये इसको फर्स्ट दे सकते थे, और ये क्या होगी? सेकंड। देखो इससे फायदा क्या होगी? गुणनखंड वाले में फायदा क्या होता है वो देखते हैं। तो ये समीकरण कौन सी होगी? 2। अब रूप कौन सा हुआ? F4 प्लस F2 बराबर 0 में निरीक्षण विधि से F4 बराबर क्या होगा? 0। F4 क्या है यहाँ? ये x प्लस 2y, x माइनस 2y, 2x प्लस y प्लस 1
2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर होगी 3। अतः अनंत स्पर्शा क्या हुई? अनंत स्पर्शा, अनंत स्पर्शा हो जाएगी x प्लस 2y बराबर 0, क्योंकि देखिए F4 बराबर 0 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सारी अनंत स्पर्शा समांतर संपाती नहीं है, कोई भी दो भी। x माइनस 2y बराबर 0, 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 होगी। ये आपकी 4 अनंत स्पर्शा आ गई। 4 कोटि का क्या था? वक्र। 4 अनंत स्पर्शा आ गई। अब आपसे कह रहा था अनंत स्पर्शा ज्ञात कीजिए, साथ में सिद्ध कीजिए कि ये जो अनंत स्पर्शा है इस वक्र तथा इसको प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती हैं, इस वक्र और इस दिए गए दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु से। यानी कि अनंत स्पर्शी और ये जो वक्र है उसका आपको प्रतिच्छेदन निकालना है। तो अनंत स्पर्शी और वक्र का प्रतिच्छेदन निकालना है। तो यहां देखिए इस वक्र के समीकरण अब यही काम में लेंगे, वो शुरू में 1 नंबर जो मानिए वो नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा रूप यहां देखिए F4 सीधा पड़ा है। F4 ये क्या कर देंगे, 2 में से 4 को क्या कर देंगे, इसको F4 बराबर 0 यानी 3 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 माइनस 3, जैसे घटाता हूं 2 में से 3 है तो ये वाला पद और ये वाला पद सेम है तो कट जाएंगे। पीछे क्या बचा, ये आगे वाले पद। तो आगे वाले पद में क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब इसको खोलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बच गया, प्लस 4y स्क्वायर, 2 उधर ले जाऊंगा प्लस 2। ये आपके दोनों से क्या आ गया, प्रतिच्छेदन वक्र आ गया। किसका प्रतिच्छेदन वक्र है, दिए गए वक्र तथा उसके अनंत स्पर्शों का प्रतिच्छेदन है, जो कि एक दीर्घवृत्त भी है, एक दीर्घवृत्त भी है। ये देखिए -2 आ रहा था, ये 4 आ रहा था। देखिए यहाँ था 2x स्क्वायर माइनस 2 था, तो इसके गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 होगा। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4, तो 4 से यहाँ क्या आ गया 4। ये देखिए यही सेम ही आएगा, जो कि क्या है, दीर्घवृत्त है तथा यह दीर्घवृत्त दिए गए वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन वक्र है। अब प्रतिच्छेदन वक्र है तो इस पर जो बिंदु होंगे या प्रतिच्छेद बिंदु जो होंगे वो सारे के सारे इस पे दीर्घवृत्त पर स्थित होंगे। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना है। यानी ये दीर्घवृत्त से जो स्पर्शरेखा और जो दिया गया वक्र है उनके प्रतिच्छेदन जो बिंदु होंगे इस दीर्घवृत्त से गुजरते हैं, दीर्घवृत्त से गुजरते हैं। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इतना गुणनखंड से किया, गुणनखंड की बजाय आप किससे भी कर सकते हैं, गुणनखंड की बजाय आप फाई nm बराबर 0 लेके वो भी कर सकते थे। इसको सीमा की विधि से भी कर सकते थे, उससे करेंगे फिर अनंत स्पर्शा यही आएगी। फिर इसको आपस में एक एक अनंत स्पर्शियों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करवाते। गुणा करवाने के बाद आपको क्या करता है, इसमें वैल्यू घटा के और वैल्यू यही आती। क्लियर, वैसे भी कर सकते हैं, ट्राई करना उस प्रकार से आप करने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन है। क्या कहें, सिद्ध कीजिए कि निम्न चतुर्घाती, ये चतुर्घाती है, 4 घात का एक व्यंजक है। देख लीजिए कैसे, इसको इससे गुणा करूंगा 4 घात का पद बन रहा है, इसको इससे गुणा करूंगा तो भी 4 घात का पद, इसको इससे गुणा करूंगा या इसको इससे गुणा करूंगा 4 घात के पद है। यानी ये पहला जो पद दे रखे हैं उसमें सारे कितने घात के पद है, 4 घात के पद है। फिर ये 3 घात के हो गए, फिर 3 घात का, फिर 2 घात का, 2 घात का, 0 घात का। यानी इस वक्र की कोटि कितनी है, 4, इसलिए इसको चतुर्घाती बोला है। के अंतर्गत के अनंत स्पर्शियां वक्र को 8 बिंदुओं पर काटती हैं जो एक वक्र पर वृत्त पर स्थित है। यानी इसकी जो अनंत स्पर्शा होगी इस वक्र को 8 बिंदुओं पर काटेगी और वो बिंदु सारे के सारे कहां पर स्थित हैं, वृत्त पर स्थित है। तो इस दिए गए वक्र की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, अनंत स्पर्शा निकालनी पड़ेगी। तो इसको समीकरण 1 दे देता हूं, सॉल्यूशन। अब यहां देखिए 4 कोटि के पद सारे इसमें दे रखे हैं और इसके सारे गुणनखंड हो रहे।
गुणनखंड जब होते हैं तो आप अक्षों के समांतर वाला कोशिश कम करो, या तिर्यक जो अनंत स्पर्शियाँ निकलती है वो कम से कम लगाने की कोशिश करो। तो यहाँ इसके गुणनखंड करता हूँ। गुणनखंड क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ से इसके गुणनखंड x माइनस 2y x प्लस 2y, x माइनस 3y x प्लस 3y, क्लियर। F4 हो गया है। प्लस प्लस यहाँ इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, 5x स्क्वायर y माइनस 5x y स्क्वायर माइनस 30y क्यूब प्लस xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण चाहो तो इसको लिख दो 2, क्लियर। 1 और 2 ये होगी। अब यहां से देखने से ये पता चल रहा है कि ये तो है F4 लेकिन ये F3 है। F4 प्लस F3 से आप निरीक्षण नहीं लगा सकते। निरीक्षण नहीं लगा सकते तो उच्च कोटि के जो भी पद थे उनके गुणनखंड एक ही रेखी गुणनखंड हो रहे हैं। रेखी गुणनखंड हो रहे हैं तो सीमा की विधि से क्या करते हैं, इनके समांतर अलग अलग सबके समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x माइनस 2y के समांतर अनंत स्पर्शी, तो जिसके समांतर निकाल रहे हैं उसके अलावा जो भी हैं जितने भी हैं उन सब का क्या लगना है, भाग लगना है। तो क्या बन जाएगा x माइनस 2y प्लस, ये तो आगे पड़ा रहेगा, आगे क्या है यहाँ प्लस, इन तीनों पदों का भाग, तीनों पदों का भाग दूंगा। भाग से पहले आपको क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू अनंत, क्योंकि x माइनस 2y और तो कहीं कॉमन नहीं है, और y अपॉन x टेंड्स टू क्या होता है m, और m यहां से y बराबर mx से कितना हो रहा है 1/2। यहां देखिए x माइनस 2y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 2y, y बराबर 1/2x, c जो भी है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसके समांतर है। तो इसकी ढाल देख रहे हैं हम, इसकी ढाल कितनी है 1/2, तो इसके समांतर देख रहे हैं तो y/x क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। अब सब इसके भाग में चले जाएंगे तो क्या बनेगा 5x स्क्वायर y माइनस 5x y स्क्वायर माइनस 30y क्यूब प्लस x y प्लस 7y स्क्वायर माइनस 1। भाग में कितना, भाग में ये सारे तीनों पद x प्लस 2y, x माइनस 3y, x प्लस 3y। अब क्या करेंगे, बट्टा से क्या कॉमन आ रहा है x क्यूब बनेगा, तो ऊपर से भी हम क्या लेंगे x क्यूब लेंगे, क्योंकि y क्यूब है तो x क्यूब लेना जरूरी है, तभी तो y क्यूब बटा x क्यूब बनेगा। तो ऊपर नीचे से क्या लेंगे x क्यूब कॉमन लेंगे, और बराबर में क्या है 0 है, तो x माइनस 2y प्लस लिमिट x टेंड्स टू अनंत y अपॉन x क्या बनेगा 1/2 बनेगा। अब देखिए x क्यूब कॉमन ले रहा हूं तो क्या बनेगा, देखिए 5 x क्यूब कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर यहां से आ गया, बट्टा में x बचेगा तो y बट्टा क्या बना x, फिर माइनस 5 x तो पड़ा है लेकिन y स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो y बट्टा x का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 30 x क्यूब कॉमन लेंगे तो या x क्यूब का भाग दे दें, कह सकते हैं इसमें x क्यूब का भाग दे दो और इसमें x क्यूब कॉमन लेके उस ऊपर वाले में भाग दे रहे हैं। तो माइनस 30 y बट्टा x का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x क्यूब है तो y बट्टा x स्क्वायर या y बट्टा x इंटू एक्स, यूँ लिख सकता हूँ, या एक बार इसको लिख सकते हैं y बट्टा x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर बट्टा x क्यूब माइनस 1 बट्टा x क्यूब, क्लियर। बट्टा x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, x क्यूब उसका ऊपर भाग दे दिया, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस 2y बट्टा x, 1 माइनस 3y बट्टा x, 1 प्लस 3y बट्टा x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बराबर क्या है 0। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1/2 रखेंगे, प्लस x माइनस 2y प्लस y अपॉन एक्स क्या हो गया 1/2, तो 5 इंटू 1/2, फिर माइनस 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर माइनस 30 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, प्लस देखिए y बट्टा एक्स तो 1/2 हो गया, लेकिन बट्टा में एक x एक्स्ट्रा है तो x एक्स्ट्रा उसकी वजह से क्या हो गया 0, प्लस
7 इंटू वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बटा में फिर एक एक्स्ट्रा एक्स, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1/x अनंत होता है, माइनस 1/x क्या हो गया 0, बट्टा यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू वाई बटा एक्स कितना है 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 1/2, 1 प्लस 3 इंटू 1/2 बराबर क्या है 0। x माइनस 2y प्लस 5/2 माइनस 5/4 माइनस, देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये 4 बार कटा, ये 15 बार, तो 15/4 आगे 0 है, अपोन 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 1, 1 माइनस 3/2, 1 प्लस 3/2 बराबर 0। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा जरूर जाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका मेथड वही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा आगे, x माइनस 2y प्लस, यहाँ से 4 लघुत्तम आएगा, 4 2 बार 10, 10 माइनस 5 माइनस 15 बट्टा, यहाँ से देखिए 1 माइनस 3/2 का 2 लघुत्तम आएगा, तो 2 माइनस 3/2 और इधर 2 लघुत्तम आएगा, 2 प्लस 3/2 बराबर 0। x माइनस 2y प्लस, यहाँ से 10 में से 20 गए, माइनस 10 बट्टा 4 बट्टा 2 इंटू माइनस 1 इंटू 5 बट्टा कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कट गया, बराबर क्या है 0। x माइनस 2y प्लस माइनस 10 बट्टा 2 इंटू 1 माइनस 2 को 5 से हुई माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से कुल मिला के क्या हुआ, x माइनस 2y, यहाँ से माइनस 10 से माइनस 10 एक बार कट गया, प्लस 1 तो प्लस 1 बराबर 0। तो आपकी अनंत स्पर्शी क्या आई, x माइनस 2y प्लस 1। तो पहली अनंत स्पर्शी यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। एक अनंत स्पर्शी ये आ गई। फिर अनंत स्पर्शी x प्लस 2y के समांतर निकालेंगे, फिर x माइनस 3y के समांतर निकालेंगे, x प्लस 3y के समांतर निकालेंगे, सबकी अलग अलग निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर किसके समांतर, अब आगे बढ़ते हैं। एक अनंत स्पर्शी इसके समांतर हम निकाल चुके हैं, अब यहीं से ही x प्लस 2y के समांतर अनंत स्पर्शी, के समांतर अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, x प्लस 2y तो यही रहेगा, बाकी इसके जो भी गुणांक है उसका सब में क्या लगेगा भाग, और साथ में लिमिट रहेगी x टेंस टू अनंत, और y अपॉन x टेंस टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x टेंस टू क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ से इसकी ढाल निकाल लो, -1/2, यानी -a/b होता है, -1/2 हो गया। फिर यहाँ से इसमें क्या देंगे, इसका तीनों का भाग देंगे इस पूरे पद में, तो 5x स्क्वायर y माइनस 5x वाई स्क्वायर माइनस 30y क्यूब प्लस xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 1, इसमें भाग दिया जाएगा किसका, इनके जो ये गुणनखंड है सारे, उसमें किसको छोड़कर, x प्लस 2y को छोड़कर, यानी कि x माइनस 2y का भाग देंगे, x माइनस 3y का भाग देंगे, x प्लस 3y का भाग देंगे। फिर वही तरीका, ऊपर से नीचे से x क्यूब कॉमन ले लो, या कह सकते हैं ऊपर और नीचे तीन दोनों में अंश और हर में x क्यूब का भाग दे दो, तो क्या बनेगा x प्लस 2y प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंस टू क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ से x क्यूब का भाग दूंगा तो 5y/x, फिर -5 x क्यूब का भाग दूंगा तो x एक बार कट जाएगा, तो y/x का स्क्वायर -30 y/x का क्यूब प्लस यहाँ से y/x स्क्वायर बचेगा, और प्लस 7 y² बटा x क्यूब बचेगा,
-1/x³ आएगा, x³ का भाग। अब नीचे भी x कॉमन लेके, x यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन आएगा x³ और हम वो अंश और हर में x³ का भाग दे रहे हैं तो x³ हट जाएगा। तो यहाँ से पीछे क्या बचा 1 - 2y/x, 1 - 3y/x, 1 + 3y/x ये बचेगा और सामने बराबर में क्या है 0। अब देखिए लिमिट अप्लाई करते हैं, x + 2y प्लस लिमिट y/x टेंड्स टू -1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 × -1/2 -5/2, ठीक है। फिर -5 × 1/4 -5/4 रहेगा, क्योंकि -1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, 1/4 को -5 से गुणा की -5/4 माइनस, यहाँ देखिए 1/2 का क्यूब करेंगे माइनस का तो -1/8 आएगा, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, और 1/8 तो 30 × 1/8, ठीक है। अब 1/8 को इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 1/4, क्यों 2 से कट गया, ठीक है। और फिर प्लस y/x तो -1/2 होगा, लेकिन बट्टा में एक x एक्स्ट्रा है, यहाँ भी एक x एक्स्ट्रा है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, तो सारे 0 हो जाएंगे अगले टर्म, बट्टा 1 - 2 × -1/2, तो 2 × -1/2 प्लस का 1 बचेगा, 2 × -1/2, 2 × -1/2 तो प्लस का 1/2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 माइनस, जब -1/2 रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा 1 - 3/2। आगे बढ़ते हैं, बराबर 0, x + 2y प्लस यहां से क्या बचा देखिए 4 लघुत्तम आएगा ऊपर, -10 -5 + 15 बट्टा 2 × 5/2 × -1/2 बराबर 0। x + 2y प्लस यहाँ देखिए -15 + 15 0/4, और यहाँ से कुछ न कुछ संख्या आ रही है यानी 0, तो यहाँ से अनंत स्पर्शी क्या बनी x + 2y बराबर 0। ये अनंत स्पर्शी 1 2 अनंत स्पर्शी आ गई। ऐसे ही 2 और ज्ञात करनी है, किसके समांतर, x - 3y के समांतर, x + 3y के समांतर, ये अनंत स्पर्शी अपन निकालते हैं। तो अब किसके समांतर निकालते हैं x - 3y के, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 3y के समांतर अनंत स्पर्शी, तो यहाँ हो जाएगा x - 3y, और x - 3y करेंगे तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, y/x 1/3, क्योंकि y = mx, या -a/b करेंगे तो -1/-3 1/3, ऊपर तो यही रहेगा टर्म, नीचे यहाँ देखिए x - 3 हट जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा x - 2y तो आएगा ही आएगा, x + 2y आ जाएगा। अब जब हम ऊपर से नीचे से x³ कॉमन लेंगे या अंश और हर में x³ का भाग देंगे तो ये तो यहाँ चेंज हो ही रहा है -3y, जब ऊपर से x³ और नीचे से x³ का भाग देंगे तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा, नीचे वाली टर्म क्या चेंज हो रही है, ये बीच वाली टर्म चेंज हो रही है, तो इसकी जगह प्लस 2y/x। अब यहाँ आगे देखिए बाकी कोई चेंज नहीं होगा, और y/x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1/3 1/3, तो x - 3y प्लस, देखिए अब लिमिट यूज कर रहे हैं, y/x टेंड्स टू क्या रखना है 1/3, तो 5/3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, फिर माइनस 30 कितना हो जाएगा, देखिए y/x टेंड्स टू क्या है 1/3, 1/3 का क्यूब 1/27, तो -30/27, प्लस अगले टर्म तो सारे 0 ही होंगे, क्योंकि अपॉन में x की एक अलग एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 - 2/3 1 + 2/3 1 + 3/3, क्योंकि 1/3 है इसका मान, बराबर 0। x - 3y प्लस यहां से देखिए ये 10 बार, ये 9 बार, लघुत्तम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 5 × 15 -5 -10 बट्टा
3 माइनस 2 1/3, 5/3 और ये 2 बराबर 0। तो x माइनस 3y, ये देखिए फिर 15 माइनस 15 0, 0/समथिंग 0। तो अनंत स्पर्शी क्या हुई? x माइनस 3y बराबर 0। तो एक अनंत स्पर्शी फिर आ गई x माइनस 3y बराबर 0। ये होगी थर्ड। ठीक है, अब फोर्थ निकालते हैं। फोर्थ किसके समांतर? इसके समांतर निकाल चुके हैं, इसके समांतर, इसके समांतर। अब बारी इसकी है। तो यहाँ x प्लस 3y, यहाँ भी x प्लस 3y। जब x प्लस 3y करेंगे तो x माइनस 3y वाला भाग लगेगा, x माइनस 3y का भाग लगेगा तो यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 3y। अब लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से? लिमिट देखिए, -a/b, -1/3, -1/3, -1/3। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजिंग था, मैंने कर दिया है, समय क्या अभाव देखते हुए दोबारा स्टेप लिखे नहीं मैंने। प्लस लिमिट y/x टेंड्स टू क्या रखना है? -1/3, तो -5/3, फिर -1/3 रखेंगे माइनस का, तो -1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा प्लस का, लेकिन माइनस की वजह से माइनस ही पड़ा रहेगा, -5/9। फिर -30 इंटू 1/-1/27, -1/3 का क्यूब, -1/27, माइनस प्लस 30/27। फिर अगले टर्म तो क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि अपोन में एक एक्स्ट्रा x है, y ऊपर है लेकिन x स्क्वायर है, एक एक्स्ट्रा है, y स्क्वायर है लेकिन x क्यूब है, एक एक्स्ट्रा है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, 0 हो गए क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। 1 माइनस 2 इंटू y/x, y/x क्या है? -1/3, तो -2/3 का क्या हो जाएगा? +2/3। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/3 और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस, देखिए -1/3 को इससे गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3/3 बराबर क्या है? 0। x प्लस 3y प्लस, यहां से देखिए ये तो 10 बार कटेगा और ये 9 बार 3 के पाड़े से, 9 लघुत्तम आ रहा है, -15, फिर -5 प्लस 10 बट्टा देखिए 3 लघुत्तम आ गया, 3 2 5/3 इंटू 1/3 इंटू 2, एक बार कट गया, 1 + 1 2, देख 9 से 9 कट गया, 3 3 9 बराबर क्या है? 0। x प्लस 3y प्लस -20 प्लस 10 -10 बट्टा 5 इंटू 2 10 बराबर 0। तो यहाँ से अनंत स्पर्शी आई x प्लस 3y प्लस -10 में 10 का भाग एक बार बराबर 0। तो ये अनंत स्पर्शी आ गई लास्ट वाली, x प्लस 3y -1 बराबर 0। ये चौथी अनंत स्पर्शी। ये आपकी क्या आ गई? 4 अनंत स्पर्शियाँ आ गई। तो सबसे पहला काम था आपको अनंत स्पर्शियाँ निकाल ली। अनंत स्पर्शियाँ आपने क्या कर ली? सारी निकाल ली। अब अनंत स्पर्शियाँ आपने निकाल ली, अब क्या करें आगे? जब अनंत स्पर्शियाँ निकल चुकी हैं तो अब आगे आपको उन अनंत स्पर्शियों से क्या निकालना है? संयुक्त समीकरण निकालना है। तो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण, तो यहां लिखेंगे नाउ अब अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण तो संयुक्त समीकरण में सबको क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे सबसे पहले x प्लस 2y को, x माइनस 2y प्लस 1 को, x माइनस 3y को, x प्लस 3y को। तो सारा लिख देता हूं मैं, x माइनस 2y प्लस 1, x प्लस 2y, x माइनस 3y, x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। अब इनकी सबकी क्या करनी है? गुणा। अब सबकी गुणा किस हिसाब से करनी है? अब गुणा थोड़ी सावधानी से करेंगे। कैसे करेंगे वो गुणा देखिए। मैं क्या करता हूं, ऐसा रूप बनाने की कोशिश करता हूं। देखो सबको एक साथ अगर गुणा कर दूंगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 18 ये 54 पद हो जाएंगे, फिर उसको काट साट के पीछे 54 से कम बच जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए, ये देखो गुणा के रूप में डायरेक्ट लिख रखे हैं,
तो इस गुणा के रूप में ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं, मैं ऊपर वाले की तरह बनाने की कोशिश करता हूं। तो पहले क्या कर देता हूं, इसकी मैं इससे गुणा, इन दोनों पदों की इस एक पद से गुणा। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए कि x माइनस 2y की गुणा कर दी मैंने x प्लस 2y के, यहां पीछे क्या बचा, 1, उस 1 की गुणा किससे कर दूंगा, x, देखिए प्लस 1 है ना, देखो x माइनस 2y की गुणा इससे x प्लस 2y से, फिर प्लस 1 की गुणा इससे, तो x प्लस 2y। ठीक है, इस तरह लिख दिया मैंने, दोनों को गुणा करके ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को गुणा करके क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 3y की गुणा x प्लस 3y से, और फिर x प्लस 3y की माइनस 1 से, तो माइनस 1 इंटू x माइनस 3y। ठीक है, अब ये देखो ये गुणा में रहेगा इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया बराबर 0। फिर मैं क्या करता हूं, देखिए यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर लिख सकता हूं, और प्लस x माइनस 2y लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a माइनस बी, a प्लस बी लगा दिया, ब्रैकेट बंद। यहां क्या लिख सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और फिर प्लस क्या है, माइनस क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। क्लियर। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो पहले पद को इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, और इसको इससे गुणा, 4 पद हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, देखिए पहले पद को पहले पद से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, फिर इसको दूसरे पद से गुणा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को x माइनस 3y से गुणा, फिर इसको इससे गुणा, तो प्लस x माइनस 2y को एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर से गुणा, और फिर इसको इससे गुणा, तो माइनस x माइनस 2y को x माइनस 3y से गुणा, और बराबर क्या चल रहा है, 0। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया, ये देखिए शुरू में आपकी इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है ऐसे रूप में, अब आगे वाले पद क्या करके हैं, खोल रखे हैं, तो इनको आपको गुणा करके खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 4 पद खोलते हैं आगे गुणा करके, पहले वाले तो वैसे वैसे पड़े रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, फिर यहाँ गुणा करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर को x से गुणा हुई एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 3y से हुई, तो प्लस 3x स्क्वायर y, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस 4y स्क्वायर को x से हुई, तो प्लस 4xy स्क्वायर, x पहले लिख दिया, फिर प्लस ये 4 को माइनस 3 से हुई, माइनस 12y क्यूब। ऐसे इसमें करते हैं, प्लस x को x स्क्वायर से हुई x क्यूब, x को माइनस 9y स्क्वायर से हुई, तो 9xy स्क्वायर, फिर माइनस 2y को x स्क्वायर से हुई, माइनस 2x स्क्वायर y, फिर माइनस 2y को माइनस 9 से हुई, तो प्लस 18y क्यूब। फिर इसको इससे करते हैं क्या बनता है, तो माइनस x को x से हुई x स्क्वायर, फिर माइनस x की माइनस 3y से हुई प्लस 3xy, फिर माइनस माइनस प्लस 2y को x से हुई, तो प्लस 2xy, फिर प्लस 2y की माइनस 3y से हुई, तो माइनस 6y स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब यहां देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। अगला टर्म क्या है, देखिए एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, और कहाँ है एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 2x स्क्वायर वाई, तीन एक्स स्क्वायर वाई क्या बन रहा है, ये माइनस 2 कैसे बना, ये एक बार चेक करते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दी हो अपन ने। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को इससे गुणा, फिर माइनस x माइनस 3y को इससे गुणा, फिर x माइनस 2y को इससे गुणा, फिर माइनस x माइनस 2y की x माइनस 3y से गुणा, यहाँ इसको गुणा करते हैं, यहाँ 4 पद हो गए, इसको गुणा करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई, माइनस 2 ये क्या, एक मिनट यहाँ देखते हैं, ये देखिए गलती कर दी नहीं यहाँ,
देखिए इन दोनों को गुणा की एक्स स्क्वायर माइनस 4x², यहाँ x प्लस 2y है तो ये x प्लस 2y है। क्लियर। यहाँ देखते हैं, यहाँ x माइनस 3y है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x प्लस 2y हो गया, तो इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, तो x प्लस 2y, यहाँ भी x प्लस 2y। फिर यहाँ गलती क्या हो गई, यहाँ वाला ये स्टेप तो सही है, इससे गुणा करेंगे x³ माइनस 9x² ये भी सही है। अब इससे गुणा करूँगा तो प्लस 2yx² से करूँगा तो ये प्लस 2x²y, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये y³ हो गया। फिर ये देखिए यहाँ से गुणा करते हैं, माइनस x को x से गुणा करेंगे x², फिर माइनस x को माइनस 3y से प्लस 3xy हो गया, माइनस 2y को x से गुणा करेंगे तो माइनस 2xy, और ये माइनस माइनस प्लस 6। तो ये गुणा में विशेष तौर पे ध्यान रखना, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, गलती करते ये खामियाजा भुगतना पड़ता। तो यहाँ आगे देखिए, आगे यहाँ x³ से x³ तो कट जाएगा, यहाँ देखिए 3x² और ये प्लस का 2, देखिए क्रॉस चेक होते ही पता चल जाता है, यहाँ 5x² है तो यहाँ 5 बढ़ना था, क्योंकि एक दूसरे से कटेंगे, तो प्लस 5x²y। फिर यहाँ xy² है, तो यहाँ देखिए प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 9 है, तो माइनस का 5xy² बच गया। फिर उसके बाद कौन सी टर्म है, y³ की टर्म है, माइनस 12 और माइनस 18, माइनस 30 हो गए, माइनस 30y³, ये माइनस 30 हो गए। फिर क्या बच रहे हैं, फिर xy आ रहा है, तो xy पहले लिखते हैं, xy की टर्म का है माइनस 3 माइनस 2, तो xy। फिर xy के बाद क्या है 7y², तो यहां देखिए y² कितना है 6y² है, तो यहाँ 6 ही लिखना है, 7 नहीं होगा, ध्यान रखना। अब 7 मत कर देना, क्योंकि हो सकता है घटाने के बाद बच ही जाए। फिर 6y² हो गया, उसके बाद क्या है y² के बाद कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें है नहीं, तो माइनस x² बच रहा है, ये माइनस x²। सारे पद लिख दिए क्या, 6y² भी लिख दिया, सारे पद लिख दिए, बिल्कुल लिख लिए, ठीक है। ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, बराबर 0। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, ये 2 के बाद शायद मेरे हिसाब से तीसरी ही है, ये समीकरण 3। अब क्योंकि ये किसका संयुक्त रूप है, ये स्पर्श अनंत स्पर्शियों का संयुक्त रूप है, ये वक्र की समीकरण है, तो 1 में से 3 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम पद है। अब उस प्रश्न में मैंने क्या किया था, जोड़ा था। पहला जो एग्जाम्पल लिया था इससे पहले पिछले वाले वीडियो में, उसमें क्या खास बात थी, उसमें मैंने लिखा था y माइनस एक्स, यहाँ x सारे पॉजिटिव हैं, उसमें क्या किया था y माइनस एक्स करके एक मैंने नेगेटिव ले लिया था, इसलिए माइनस का चक्कर पड़ रहा था, इसलिए मैंने को क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। तो वहाँ जोड़ या घटाव कर सकते थे, क्योंकि s1 प्लस लैम्डा s2 होता है, या कह सकते हैं s प्लस लैम्डा s डैश होता है प्रतिच्छेदन वक्र। तो यहाँ समीकरण 1 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो सेम पद होंगे, वो तो कट जाएंगे। तो ये देखो सेम पद है, घटाएंगे तो कट जाएंगे। ये भी सेम पद है, साइन समान चिन्ह है, घटाएंगे, समान चिन्ह है, घटाएंगे 0, समान चिन्ह है, घटाएंगे 0, समान चिन्ह है, घटाएंगे 0। 7y² में से 6y² घट गया, y² बचा, ठीक है। -1 -1 में से कुछ नहीं घटेगा, लेकिन माइनस x² घटेगा, तो ये प्लस x² हो गया, बराबर 0। या इसको मैं लिख सकता हूं x² प्लस y² बराबर 1। और ये किसकी समीकरण है, एक वर्त की, जो एक वृत्त की समीकरण है। अतः दिए गए वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन वृत्त x² प्लस y² बराबर 1 है। अब यूं भी पूछा जा सकता है, तो यहां क्या पूछा था कि अनंत स्पर्शियां वक्र को 8 बिंदुओं पर काटती हैं जो एक वर्त पर स्थित है। तो यहां देखिए एक क्या बना है, वर्त बना है। अब इन दोनों से जो प्रतिच्छेदन है, किससे,
दिए गए वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों का जो प्रतिच्छेदन है, प्रतिच्छेदन से क्या मिलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, वो कहाँ होंगे, इस प्रतिच्छेदन वक्र पर स्थित होंगे, यानी इस वर्त पर स्थित होंगे। तो ये कह रहा है वर्त पर स्थित है, बिल्कुल वर्त पर स्थित है, हमने सिद्ध कर दिया। अब लेकिन हमें बिंदु निकालने के 8 बिंदु होंगे, तो बिंदु निकालने के लिए प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, तो नाउ प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या बराबर क्या होंगे, n इंटू एन माइनस 2। n क्या है यहाँ पे, अनंत स्पर्शियों की संख्या, अनंत स्पर्शियां 1 2 3 4 है दिए गए वक्र की, 4। ये n क्या है, दिए गए वक्र की कोटि, कितने कोटि का है, 4 कोटि का ही है। 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8। ये 8 हो गया, 8 बिंदु कहाँ होंगे, इस वृत्त पर स्थित होंगे। क्लियर, तो ये वृत्त पर हो गए। अब प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता था कि वक्र को 8 बिंदुओं पर काटती है जो एक इकाई त्रिज्या का वृत्त है या इकाई त्रिज्या के वृत्त पर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखिए 1 ही है। या भी यूं भी पूछा जा सकता है, एक वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, तो यहां इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके द्वारा, मेरे द्वारा जो बनाया गया वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अनंत स्पर्शियां आप इसी तरह सीमा की विधि से भी निकाल सकते हैं, या सीमा की विधि से नहीं निकाल के इसको कैसे कर सकते हैं, पहले गुणा करके फाई nm निकाल के फिर उसको 0 करके m1 m2 m3 m4 निकलेंगे, 4 बिंदु निकलेंगे क्योंकि 4 कोटि का वक्र है, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसको गुणा करके भी कर सकते हैं। गुणा आप अलग अलग पूरे सबको अलग अलग गुणा कर सकते थे, इनको जो भी है यह अनंत स्पर्शी आई, इसको इससे गुणा करके फिर इससे गुणा कर देते, फिर इससे गुणा करते, सारे पद निकल जाते अलग अलग, तो फिर इसमें से घटाते हैं तो पहले इनको गुणा करनी पड़ती, वैसे भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अपने पथ पर लगे रहिए, थकना मना है, हारना मना है, बस अपने मार्ग पे चलते रहिए और अपने कर्म करते रहिए, निश्चित ही एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।